Hello everyone, just learn English in 19 days. तो आज डे 6 है। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक सेंटेंसेस की। तो जो इंग्लिश होती है उसको बोलने के लिए कुछ हमें बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्टिंग करनी होती है। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, जैसे आपको चीज़ों को स्टार्ट करना होगा, लेबलिंग करना, फिर आपको अपने किसी फ्रेंड से जो भी आपका नोन पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है उससे बात करना होगा। एंड इन दिस स्टार्टिंग शुरुआत में आपको ये नहीं सोचना कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, बस आपको बोलते जाना है, क्योंकि इसका एक ही गुरु मंत्र होता है, स्पीक 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 एज मच एज यू कैन। जितना आप इंग्लिश में बोलते जाएंगे उतना जल्दी ही आप इंग्लिश सीखते जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आप ये मत देखिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको करेक्शन नहीं करना। अभी आपको एक आदत बनानी है, और जब फिर आप फिक्स आदत हो जाएगी आपको, उसके बाद फिर हम बात करेंगे करेक्शन की कि कहाँ कोई चीज़ गलत है। अब बेसिक सेंटेंसेस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, सिंपली जैसे एक वर्ड हमने लिया हैप्पी। अब सबको पता है हैप्पी का मतलब होता है खुश, ठीक है। अब इस एक वर्ड से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे आई एम हैप्पी, अगर आप खुश हैं तो आई एम हैप्पी। माई फ्रेंड इज़ हैप्पी, अगर आपका दोस्त खुश है। माई मदर इज़ हैप्पी, अगर आपकी माँ खुश हैं, कि मदर खुश हैं। और माई वाइफ इज़ हैप्पी, माई हस्बैंड इज़ हैप्पी, माई ब्रदर इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, शी इज़ हैप्पी। सो ये प्रोनाउन, बेसिकली प्रोनाउन और नाउन ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। इन्हीं से आप क्या करेंगे, अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है आपको समझना, और एक सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ ही आप अपने माइंड में सेंटेंस का फॉर्मेशन, जिसको आप वाक्य बनाना बनाना बोलते हैं, वो फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी अगर बात की जाए कि कुछ सेंटेंसेस अगर मैं आपको देती हैं आप उसको रटते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं आप रट के या स्क्रैमिंग करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप कितना रटेंगे, इंग्लिश तो बहुत बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इट्स अ वास्ट सिलेबस। सो आप कितना रटेंगे किसी चीज़ को। तो कहीं ना कहीं तो हमें माइंड में, अपने दिमाग में सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने आने चाहिए ना। उसके लिए तो फॉर्मेशन आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रही आप स्कूल जाइए, पढ़ाई करिए बच्चों की तरह, नहीं। बट हाँ, इतना भी इजी नहीं होता इंग्लिश बोलना, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना होता है। और आपको एक अपनी खुद की एक डिक्शनरी बनानी होती है। डिक्शनरी इन द सेंस कि आपको उसमें, जैसे आपका बैंक होता है आप उसमें पैसा स्टोर करते हो, ऐसे आपका माइंड भी एक बैंक की तरह होता है, जिसमें आपको रोज़ नए नए वर्ड्स को स्टोर करना है। स्टोरेशन ऐसे नहीं होता कि सिर्फ आपने एक वर्ड पढ़ लिया या देख लिया, वो ऐसे स्टोरेशन नहीं होता। आपको बार बार उसका प्रैक्टिस करना है, उसको जितना हो सके उस वर्ड को एक दिन में बहुत बार यूज़ करना होता है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली वो स्टोर हो जाता है। तो अभी हैप्पी से हमने बनाया, अब हम सैड से बनाएंगे सेम ही। आई एम सैड, माई मदर इज़ सैड, यू आर सैड, ही इज़ सैड। सो एक सब्जेक्ट तो ज़रूरी होता ही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ कुछ हो रहा है, जो भी चीज़ है, तो सब्जेक्ट तो बहुत ज़रूरी होता है। एंड सब्जेक्ट में हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही शी इट, यू नेम, यू दे इट। एंड नाउन्स में हम यूज़ करते हैं किसी का भी नाम, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एक नाम दे सकते हैं। जगह हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई फीलिंग भी हो सकती है, फीलिंग को भी नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जिनको आप, एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जिनको आप फील कर सकते हो, आप उनको देख नहीं सकते। जैसे मैंने बात किया ट्रुथ, जिसको सच बोलते हैं, सत्य, तो आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो कि ये ट्रुथ है। फ्रीडम, स्वतंत्रता, आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब बेसिक सेंटेंसेस की जहाँ मैं बात कर रही थी, तो बेसिक सेंटेंसेस नॉर्मल होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आप किसी से मिले तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट होना चाहिए, हेलो हाउ आर यू, एंड व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं, और यही सेंटेंसेस सेम आपको हर बार आप जिससे मिलते हो रिपीट करिए। थैंक यू, वेलकम। पहले अपनी डे टू डे लाइफ में एक रूटीन लाइए इंग्लिश का।
स्टार्ट करिए बिल्कुल 100 में से सिर्फ 2% इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए। रोज़ एक दिन आपको फिर धीरे धीरे आपको उस पॉइंट को उस आपके परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है। तो अब जैसे बिग या शॉर्ट, ये भी आप टॉल या शॉर्ट, तो आप ये कॉम्बो में यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, जैसे ही इज़ शॉर्ट, ही इज़ टॉल। देन हैप्पी सैड, आई एम हैप्पी, यू आर सैड। देन इट इज़ डार्क, अगर अंधेरा है इट इज़ डार्क, लाइक डार्क लाइट, इट्स लाइट, डार्क लाइट ये कॉम्बिनेशन में हो गया। इट्स डे, इट्स नाइट, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक वर्ड से हम 10 या 12 सेंटेंसेस बना सकते हैं। बट साइड बाय साइड आपको सिर्फ माइंड में नहीं, सिर्फ कि आप ये सोचे आप बोलते जा रहे, नहीं, साथ में आपको होमवर्क भी करते हुए चलना है। रोज़ का कम से कम आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसमें आप कम से कम 15 सेंटेंसेस, 15 सेंटेंसेस यू हैव टू राइट एवरी डे। रोज़ आपको 15 सेंटेंसेस लिखने हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, आप एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं, आप उससे फैमिलियर होते हैं, जिससे जैसे हिंदी में बोलेंगे कि घुल मिल जाते हैं। तो आपको ठीक है, द सेम थिंग कि आपको वो एटमॉस्फेयर, वातावरण नहीं मिल रहा अपने आसपास घर में, तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा लेकिन हमें बनाना तो है। और एकदम से मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने के लिए नहीं कह रही, बट हाँ, कुछ सेंटेंसेस हैं जो बेसिकली आपको यूज़ करना है। जैसे अभी आप कहीं जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि चलिए यहाँ चलते हैं, तो लेट्स गो फॉर अ मूवी के लिए चलते हैं, लेट्स गो किसी भी चीज़ के साथ आप लेट्स यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स ईट अ fruit, anything whatever you want to use। एंड आई एम सॉरी, ये भी एक बहुत कॉमन बेसिक सेंटेंस है। आपसे कुछ गलती हो गई, आई एम सॉरी। एंड आई एम टायर्ड में ही इज़ टायर्ड, यू आर टायर्ड, आई एम बिजी, दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब जैसे एक नीड होता है एंड वांट, भी आपको समझ में आना चाहिए। आपको कुछ चाहिए, आपकी कोई ज़रूरत है, आई नीड इट। अब कोई भी चीज़ आपकी ज़रूरत है, आई नीड वाटर, आई नीड बुक, आई नीड पेन, आई नीड फूड। देखिए, एक नीड वर्ड से मैंने कितने सेंटेंसेस, तो मैंने क्या यूज़ किया, आई हैव जस्ट यूज़ वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट तो ज़रूरी होता ही है जो आपको पता है, और उसके साथ एक नीड यूज़ किया, आई नीड। अब क्या यूज़ किया, नीड एक क्या है, नीड एक वर्ब है, एक्शन वर्ब है। सो आप देखेंगे कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन का ये बहुत फ़ायदा होता है कि अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है तो आपको रटना नहीं होता है। एंड बेसिकली सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रट के इंग्लिश सीखेंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिर रटी हुई जो लाइन्स होती है वो यही होगा कि आप कुछ जगह पे वो लाइन्स बोल सकते हो, और फिर जैसे ही कुछ एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है आपके सामने, तो आप बिल्कुल भी यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट टाइम, आप कंफर्टेबल नहीं होते हो। सो अगर आप समझ के इंग्लिश को सीख रहे हैं तो आप सडनली क्या करते हैं, अपने दिमाग में ही एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो आई होप दैट आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि अगर आप में लगन है, अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी है, तो 19 डेज़ में अगर आपने जो भी मैं आपके लिए वीडियोस डालती हूँ, अगर आप उस अच्छे से देख रहे हैं और उनको सुन रहे हैं एंड आप फॉलो भी कर रहे हैं जो मैं आपको बताती हूँ करने के लिए, तो सीरियसली यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग। आप ज़रूर सीखेंगे, 90 दिनों में आप ज़रूर इंग्लिश बोलना सीखेंगे। हाँ, परफेक्ट नहीं, लेकिन हाँ, बोलना सीखेंगे, कि ऐसा नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द लाइफ। एंड इफ़ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अगर हमारे अंदर बहुत एक लगन है, हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। एंड वी आर नॉट गोइंग टू एनी एग्ज़ाम। आपको कोई एग्ज़ाम फ़ाइट नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप के लिए सीखनी है। हाँ, कि आप एक किसी के सामने अपनी एक आइडेंटिटी बना सके, जैसे आप अपनी जगह बना सकते हैं। तो इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज
आप कहीं भी जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं, तो यू विल सी मैनी पीपल, बहुत लोग होते हैं जिनको हिंदी नहीं आता। तो आप एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए इंग्लिश कि आप कम्युनिकेट कर सकें किसी से बहुत अच्छे से तरीके से, जस्ट इन यू नो एक अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री में, कहीं पे भी। एंड ये गुरु मंत्र है दैट स्पीक 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 एज यू कैन, एज मच यू कैन। जितना आप बोलेंगे, जितना भी आप हिंदी इंग्लिश में बात करते जाएंगे, आप इंग्लिश को सीखते जाएंगे, और आप सीरियसली आप ये खुद बोलेंगे कि हाँ, अब मुझे इंग्लिश बहुत इजी लगती है। और आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो आई हैव जस्ट मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन दैट मेरा मेल आईडी भी है। आप 1-to-1 इंट्रैक्शन के लिए भी आई एम रेडी। अगर आप चाहते हैं कोई क्लासेस के लिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मेल मी। आई हैव गिवन माई मेल आई डी ऑल्सो। एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील वेरी गुड कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरी वीडियोस देख के इंग्लिश बोलना सीख रहा है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ और नहीं होगी। बट हाँ, उसके लिए आपको मेरी वीडियोस को, यू हैव टू लाइक माय वीडियोस, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए टाइम निकाल के वीडियोस बनाती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि आज हर किसी की एक डिमांड होती है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश एक बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक यू हैव टू गो टू मून। आपको चाँद पर नहीं जाना, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। हाँ, चाँद पे जाने के लिए वो भी अब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहा, वो भी आसान हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि येस, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बी वेरी कॉन्फिडेंट, अपने आप पर विश्वास रखिए। सो टिल देन, बाय बाय, and whatever the homework is given, just do that. See you in the next video. Thank you.